दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बिकॉज और सो का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। बिकॉज और सो कंजक्शंस हैं, दो सेंटेंस के बीच में यूज में आते हैं। अब कैसे सेंटेंस में इन्हें यूज करते हैं, क्या कंडीशंस है और किस तरह का रूल्स होता है, अभी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। अगर हम हिंदी की बात करें तो सो का मतलब होता है हिंदी में इसलिए या अतः भी बोल सकते हैं, और इसी तरह बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और ये दोनों हैं कंजक्शंस। अब कंजक्शंस क्या है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, कंजक्शन का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कंजक्शंस कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में बहुत से कंजक्शन होते हैं जिनके बारे में हम आपको वन बाय वन बताएंगे। तो यहां पर आज हम सीखेंगे सो और बिकॉज का यूज किस तरह होता है सेंटेंस में। तो देखिए, चलिए पहले हम शुरू करते हैं सो से। तो सो का मतलब होता है इसलिए या अतः भी होता है सो का मतलब। अब बात आती है सो का यूज हम कैसे करते हैं। सो वहां पर यूज होता है जहां पर पहले सेंटेंस में एक प्रॉब्लम्स रहती है और दूसरे सेंटेंस में उस प्रॉब्लम का रिजल्ट रहता है। कैसे, थोड़ा एग्जांपल से समझिए। देखिए, सी हेल्पेड मी अ लॉट, मतलब कि उसने मेरी बहुत सी सहायता की। अब ये मेरी तरफ से प्रॉब्लम मान लीजिए, और हमने क्या यूज किया फिर आगे, सो, इसलिए या अतः। आई रिस्पेक्ट हर, मैं उसका सम्मान करता हूं, इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूं। जिस सेंटेंस में हम सो का यूज करते हैं उस सेंटेंस में पहले सेंटेंस का रिजल्ट दिखाया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हिंदी वाले सेंटेंस को देखिए कैसे होगा ये। मैं समय पर ऑफिस नहीं जाता हूं इसलिए बॉस मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो यहां पर देखिए पहले सेंटेंस में क्या दिखाया गया है, एक तरह की प्रॉब्लम है, एक समस्या है, और इसका रिजल्ट जो है दूसरे में बताया गया है कि बॉस मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें मैं ऑफिस समय पर नहीं जाता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर यूज करेंगे हम डू नॉट, आई डू नॉट गो टू ऑफिस। अब यहां पर लिखा हुआ समय पर, तो समय पर होता है इन टाइम, या आप ऑन टाइम भी बोल सकते हैं। आई डू नॉट गो टू ऑफिस इन टाइम। अब इसका जो रिजल्ट रहेगा वो अगले सेंटेंस में है, और इसलिए सो, इसलिए का मतलब सो द बॉस डजंट लाइक मी। तो सेंटेंस हमारा हो गया आई डू नॉट गो टू ऑफिस इन टाइम, सो द बॉस डजंट लाइक मी। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, वर्षा हो रही है इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो पहले सेंटेंस देखिए प्रॉब्लम है कि वर्षा हो रही है, और रिजल्ट बताया गया है दूसरे सेंटेंस में कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, सो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो आउटसाइड। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, दूध गर्म है इसलिए बिल्ली नहीं पी रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें, पहला सेंटेंस क्या है, दूध गर्म है, द मिल्क इज हॉट, सो द कैट इज नॉट ड्रिंकिंग, या टेकिंग इट भी बोल सकते हैं हम। तो गाइस हमने सीखा सो का यूज किस तरह सेंटेंस में होता है। चलिए अब सीखते हैं कि बिकॉज का यूज किस तरह होता है। बिकॉज एक ऐसा कंजक्शन है जो हमें रीजंस बताता है। तो पहले सेंटेंस का जो रीजन है वो हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। कैसे, देखिए, रवि नहीं आता है क्योंकि वह मुझसे नफरत करता है। अब रवि के ना आने का कारण क्या है, वह मुझसे नफरत करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दूसरा सेंटेंस होता है वो बिकॉज की सहायता से हम पहले सेंटेंस का रीजंस उसमें बताते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। अब एग्जांपल से देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि बिकॉज का यूज सेंटेंस के बीच में होता है, शुरुआत में हम बिकॉज का यूज नहीं करते हैं। कि कंपाउंड सेंटेंस के जो कंजक्शंस होते हैं जैसे बिकॉज, बट, एंड, ये हमेशा सेंटेंस के बीच में ही आते हैं, शुरुआत में इनका यूज नहीं होता है।
तो इसलिए बिकॉज का यूज आप सेंटेंस के बीच में ही करिए, मतलब कि दोनों सेंटेंस के बीच में करिए, शुरू में मत लगाइए वरना गलत हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल से कैसे रवि नहीं आता है क्योंकि वह मुझसे नफरत करता है। अब रवि के ना आने का कारण क्या है? उसकी नफरत है, यानी कि वह मुझसे नफरत करता है। तो मैं कह सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी रवि नहीं आता है, रवि डज नॉट कम। रवि डज नॉट कम बिकॉज, क्यों नहीं आता है? क्योंकि, बिकॉज वह मुझसे नफरत करता है, ही हेट्स मी। मैंने आपको बताया कि पहले सेंटेंस का जो रीजंस रहेगा, जो कारण रहेगा, वो आपको दूसरे सेंटेंस में देखने को मिलेगा, और वो भी बिकॉज की सहायता से हम ऐसा करते हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस, वह बाजार नहीं गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब उसके बाजार न जाने का कारण क्या था? पैसा। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा कि ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अब बाजार क्यों नहीं गया? क्योंकि, बिकॉज ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट बिकॉज ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। अब देखिए रामू अब काम नहीं करेगा क्योंकि उसे एक जॉब मिल गई है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रामू अब काम नहीं करेगा, रामू विल नॉट वर्क, रामू विल नॉट वर्क नाउ। नाउ का मतलब अब, रामू विल नॉट वर्क नाउ बिकॉज ही हैज गॉट अ जॉब, उसे एक जॉब मिल गई है। तो यहां पर हमारा सेंटेंस हुआ कि रामू विल नॉट वर्क नाउ बिकॉज ही हैज गॉट अ जॉब। तो गाइज हमने देखा कि बिकॉज का यूज किस तरह सिंपल तरीके से होता है। और एक बात को ध्यान रखिए कि जब हम बिकॉज का यूज करते हैं तो दोनों सेंटेंस के बीच में ही करते हैं, और बिकॉज का यूज हम पहले सेंटेंस का जो रीजंस होता है वो दूसरे सेंटेंस में हम बताते हैं। तो आई होप आपको सो और बिकॉज के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।